पश्चिम बंगाल से एक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे। एक ऐसी घटना जो सुरक्षा और जवाबदेही दोनों पर ही बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तो सवाल यही है, आखिर बंगाल में ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। देखिए, इस मामले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। बात यह है कि लोग इसे कोई अकेली अलग थलग घटना मान ही नहीं रहे हैं। इसकी सीधी तुलना हो रही है कुछ साल पहले हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले केस से। आपको याद होगा जब डॉक्टरों पर हमला हुआ था। तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ हिंसा का एक पैटर्न बनता जा रहा है? तो चलिए अब सीधे दुर्गापुर की उस घटना पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जो पीड़ित हैं वो ओडिशा की रहने वाली हैं, एक स्टूडेंट जो दुर्गापुर के आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी। तो हुआ ये कि शुक्रवार की रात थी, करीब 8:30 बजे का वक्त था जब वो अपनी एक दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली और फिर उन्हें किडनैप कर लिया गया। उन्हें खींचकर आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे एक जंगल वाले इलाके में ले जाया गया और वहां उन पर कथित तौर पर एक गैंग ने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 4 से 5 लोग शामिल थे। तो इस घटना के बाद क्या हुआ? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। फिलहाल जो जानकारी है उसके हिसाब से पीड़िता अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस एक्शन की बात करें तो इस मामले में अब तक 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया है। मतलब इस घटना पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए उनकी बात करते हैं। घटना के ठीक बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान आया और उस बयान ने जैसे आग में घी का काम किया। कहा गया कि उन्होंने ये कहा, लड़कियां रात को बाहर न निकलें। अब इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि जैसे घटना को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही हो। बस फिर क्या था, लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और एक बार फिर से महिलाओं की आज़ादी और उनकी सुरक्षा पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। तो ये मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं रह गया है, ये अब सुरक्षा के एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़ा हो गया है। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे फटाफट समेटते हैं। 4 बड़ी बातें हैं। पहली, एक मेडिकल स्टूडेंट पर एक बेहद बर्बर हमला हुआ। दूसरी बात, पुलिस की जांच चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तीसरी, मामले पर हुई पॉलिटिक्स ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। और चौथी और सबसे अहम बात, आम लोगों को लग रहा है कि पुराने हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।